क्या आपने कभी उस मलून और बदबख्त बादशाह की दास्तान सुनी है जिसने तकब्बुर में आकर यह ऐलान किया था कि मैं तुम्हारे खुदा को कत्ल कर दूंगा क्योंकि असली खुदा मैं हूं। एक ऐसा शख्स जिसने आसमान की तरफ तीर चलाए और जब वो तीर खून से लथपथ होकर वापस आए तो वो खुशी से चीख उठा कि मैंने खुदा को मार दिया। लेकिन वो खून कहां से आया था? अल्लाह ने उसे इस खुशफहमी में क्यों रखा? एक ऐसा संगदिल इंसान जिसने आसमान को छूती हुई आग भड़काई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अजीम शान गलेल से उसमें फेंक दिया। दुनिया का सबसे बेरहम हुक्मरान जो 400 साल तक राज करता रहा, मगर उसका अंजाम क्या हुआ? एक लूला लंगड़ा मच्छर। हाँ, एक नन्हे से मच्छर ने उसकी सल्तनत और उसके गुरूर को राख में मिला दिया। और आज हम आपको सुनाएंगे नमरूद की वो हैरत अंगेज दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हजारों साल पहले नमरूद नाम का एक बादशाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। शुरू में लोग उसे एक मुनसिफ मिजाज शख्स समझते थे, मगर जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने अपनी सल्तनत को दुनिया के कोने कोने तक फैला दिया और फिर चांदी और सोने के अपने ही मुजस्समे बनवाकर लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर कर दिया। कुरान पाक में अगरचे उसका नाम बराह रास्त नहीं आया, मगर सूरतुल बकरा में जिस शख्स का जिक्र है जो अल्लाह की दी हुई सल्तनत पर गुरूर करता था, तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि वो नमरूद ही था। ये वही बादशाह था जिसने बाबुल शहर की बुनियाद रखी और नए नए कत्लो गारत के तरीके ईजाद किए। कहते हैं कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से था और इस खानदान के लोग अपनी शिद्दत पसंदी के लिए मशहूर थे। नमरूद ने ना सिर्फ बाबुल बल्कि नैनवा और कलहा जैसे बड़े शहर भी तामीर किए और वो पहला शख्स था जिसने दुनिया में खुदाई का दावा किया। नमरूद के मुआशरे में बुतों की पूजा इस कदर ज्यादा थी कि लोग समझते थे कि ये पत्थर के बुत खाते पीते और बोलते हैं। वो उनसे रिज्क और शिफा मांगते थे। उसी दौरान नमरूद ने एक निहायत खौफनाक ख्वाब देखा कि आसमान से एक ऐसा नूर नाजिल हुआ जिसने सूरज और चांद की रोशनी को भी मांद कर दिया। नुजूमियों ने डरते हुए बताया कि ए बादशाह, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरा दीन बदल देगा और तेरी मौत का सबब बनेगा। ये सुनते ही नमरूद ने निहायत बेरहमी से हजारों मासूम बच्चों को कत्ल करवा दिया। मगर अल्लाह की शान देखिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें चुपके से एक गार में पैदा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहीं पर परवान चढ़े और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह के हुक्म से शहद और दूध पिलाते रहे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका बाप आज़र खुद बुत तराश है और पूरी कौम चांद, सूरज और सितारों की पूजा कर रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें निहायत हिकमत से समझाया कि जो चीजें गायब हो जाती हैं वो खुदा नहीं हो सकते। एक दिन जब शहर के लोग मेला देखने गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और मंदिर के तमाम छोटे बुतों को पाश पाश कर दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के गले में डाल दिया। जब लोग वापस आए और पूछा कि हमारे खुदाओं का ये हाल किसने किया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बड़े बुत से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है। लोग शर्मिंदा तो हुए, मगर उनकी अना ने हक कबूल न किया। जब नमरूद को ये पता चला तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया, एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया और बोला, देखो मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा सवाल किया जिसने नमरूद को सुन कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद के पास कोई जवाब न था, मगर उसने अपनी हठ धर्मी का मुजाहिरा करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का फैसला किया। पूरा 1 महीना लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी शदीद थी कि परिंदे भी ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
गुलैल में रखकर आग में फेंका जाने लगा तो फरिश्ते तड़प उठे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी से मदद न मांगी और सिर्फ ये कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। जैसे ही वो आग में गिरे, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। लोग हैरान रह गए कि आग ने सिर्फ उनकी रस्सियां जलाई थीं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान गुलशन में बैठे अल्लाह की हम्द कर रहे थे। इसके बाद नमरूद का तकब्बुर मजीद बढ़ गया। उसने आसमान पर कब्जा करने के लिए एक अजीमुशान मीनार बनवाया और ऊपर जाकर आसमान की तरफ तीर चलाए। अल्लाह ने उसकी आजमाइश के लिए तीरों को खून से लथपथ करके वापस भेजा। नमरूद ने समझा कि उसने आसमान के खुदा को कत्ल कर दिया है। फिर नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अपने खुदा से कहो अपनी फौज भेजे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बस थोड़ा इंतजार कर। तारीख में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। मच्छरों का एक लश्कर आया जिसने नमरूद की फौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ताकतवर सिपाह चंद लम्हों में बेबस हो गई और मैदान वीरान हो गया। नमरूद जान बचाकर अपने महल में पनाह लेने पर मजबूर हो गया, मगर कुदरत का फैसला वहां भी उसका इंतजार कर रहा था। एक निहायत मामूली सा मच्छर उसके नाक के रास्ते उसके सर में दाखिल हो गया। जब वो हरकत करता तो नमरूद नाकाबिले बर्दाश्त अजियत में मुब्तला हो जाता। उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि वो सुकून के लिए दूसरों का सहारा लेने लगा, मगर कोई तदबीर, कोई ताकत उस अजाब को रोक न सकी। यूं वो शख्स जो खुद को खुदा कहता था, एक हकीर मखलूक के सामने बेबस हो चुका था। 400 साल तक हुकूमत करने वाला बादशाह एक तवील अरसे तक शदीद तकलीफ और बेचैनी में मुब्तला रहा। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि वो इक़्तिदार, ताकत और गुरूर सब कुछ खो बैठा और इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। इमाम शाफई रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा, अल्लाह ने मच्छर क्यों पैदा किए? आपने फरमाया, ताकि लोगों को याद रहे कि नमरूद जैसे तकब्बुर करने वाले को ख़त्म करने के लिए एक नन्ही सी मखलूक ही काफ़ी होती है। अल्लाह हमें गुरूर और तकब्बुर से महफूज रखे।